नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। टैरिफ मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ी तकरार। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया चीन को अल्टीमेटम। ट्रंप ने चीन से कहा 34% टैरिफ हटाओ वरना 9 अप्रैल से लगा देंगे 50% एक्स्ट्रा टैरिफ। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से एलन मस्क को लगा बड़ा झटका। ट्रंप से लगाई टैरिफ वापस लेने की गुहार। 30,000 करोड़ डॉलर से नीचे आई मस्क की कुल संपत्ति। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान से सीधी बातचीत करेगा अमेरिका। म्यांमार का पीछा नहीं छोड़ रहा भूकंप। 7.7 तीव्रता वाली तबाही के बाद लगे 98 झटके। मौत का आंकड़ा हुआ 3600 के पार। नेपाल में आर पार की लड़ाई की तैयारी। राजशाही की मांग को लेकर फिर सड़कों पर उतरेंगे लोग। पुलिस ने कसी कमर। पिछले प्रदर्शन के दौरान हिंसा में हुई थी 2 लोगों की मौत। अमेरिका में एक नए विधेयक के तहत ओपीटी प्रोग्राम को खत्म करने की मांग। लाखों भारतीय छात्रों पर संकट। ट्रंप के फैसले के बाद बांधना पड़ सकता है बोरिया बिस्तर। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया की सेना की तरफ चलाई गोलियां। बढ़ सकता है तनाव। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की सेना पर लगाया बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप। और अब आज की खास खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप की 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी पर सख्त ऐतराज जताया है। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि अगर चीन ने अमेरिकी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो वो चीन पर 50% टैरिफ और लगा देंगे। इस पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ आखिर तक लड़ाई लड़ेगा। जानकारों का कहना है कि ताज़ा घटनाक्रम के बाद दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर की संभावना बढ़ गई है। अगर ट्रंप वाकई 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं तो चीन से अमेरिका पहुंचने वाला कुछ सामान 104% तक महंगा हो जाएगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी को अमेरिका की तरफ से गलती के बाद गलती करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस मसले के हल के लिए टैरिफ की प्लानिंग को स्थगित करते हुए दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। रविवार को चीन ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया था कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह तैयार है और चीन इससे और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली ने रविवार को लिखा कि अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन इससे आसमान नहीं गिरेगा। अखबार ने ट्रंप के ट्रेड वॉर के कारगर होने पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 1 या 2 साल हो गए हैं जब से अमेरिका ने चीन के साथ एक तरफा ट्रेड वॉर छेड़ा है, मगर दबाव के बावजूद चीन के ट्रेड ने मजबूती दिखाई है। चीनी अर्थव्यवस्था हमेशा विकास की तरफ अग्रसर रही है। इसके विपरीत अमेरिका अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने में नाकाम रहा है। टैरिफ के रेसिप्रोकल होने के दावे को चीन ने आधारहीन और धमकाने वाला रवैया बताया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वैसे चीन की अपनी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। देश में घरेलू मांग घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कई सालों से अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी कुछ सुस्त हुई है। वहीं तमाम देशों की आपत्तियों के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो टैरिफ लगाने के फैसले को टालने वाले नहीं हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि दुनिया के देशों के साथ बातचीत करने के लिए टैरिफ लगाने के फैसले को वो स्थगित नहीं करेंगे। जानकारों के मुताबिक टैरिफ के असर से चीन के हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं।
चीनी सामान पर ट्रंप पहले ही 54% आयात शुल्क लगा चुके हैं। इसके अलावा 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। दोनों देशों के बीच छींटाकशी और तल्ख बयानबाजियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जानकार कह रहे हैं कि भले ही टैरिफ से उसका निर्यात बाधित हो, लेकिन चीन अपने पैर पीछे खींचने के बारे में नहीं सोच रहा। अगर चीन ये कह रहा है कि वो अंत तक लड़ेगा, तो आपको इस पर यकीन करना चाहिए। अगर अमेरिका एक बार फिर टैरिफ बढ़ाएगा तो चीन भी बढ़ाएगा, फिर चाहे चीन का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित ही क्यों न हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की चेतावनी के बावजूद मंगलवार सुबह भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में बढ़त देखने को मिली। सोमवार को एशिया और यूरोप के बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। टैरिफ में बढ़ोतरी को लेकर ट्रंप के बयान का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर देखा गया था। भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूते नहीं रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.25% गिरा, जबकि सेंसेक्स में तकरीबन 3% की गिरावट आई थी। और अब बात बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की। पिछले साल ढाका में हुए तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उम्मीद है कि वो एक दिन अपने देश वापस लौटेंगी और फिर इंसाफ होगा। शेख हसीना ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है, मैं वापस लौटूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बांग्लादेश के आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने ये बात उस वक्त कही जब वो सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार वालों से बात कर रही थीं। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद उन्होंने भारत में शरण ली थी और तब से यहीं रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेकर शेख हसीना ने कहा कि वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं रही। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी। हसीना ने आगे कहा कि उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ यूनुस अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई जो आज बांग्लादेश को जला रही है। शेख हसीना ने कहा कि पहले बांग्लादेश को एक विकास के मॉडल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इसे आतंकी देश कहा जाने लगा है। हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है उसे बताया भी नहीं जा सकता है। आवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार सभी को मारा जा रहा है। अब तो इस देश में मीडिया को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। रेप, मर्डर, डकैती किसी चीज की रिपोर्ट नहीं कराई जा रही है, और अगर इसे कोई मीडिया रिपोर्ट करता है तो उस टीवी चैनल या अखबार को टारगेट किया जाता है। शेख हसीना ने अपने पूरे परिवार की भयानक हत्या को याद करते हुए कहा कि मैंने अपने पिता, माँ, भाई सभी को एक ही दिन में खो दिया और फिर हमें देश लौटने भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अल्लाह हमेशा मेरी हिफाजत करता आया है, शायद वो मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है। जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, यही मेरा वादा है। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं। दरअसल उनके खिलाफ देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 5 जून को हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। हालांकि हसीना सरकार ने बाद में ये आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद छात्र उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी।
यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह तक के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए। बांग्लादेश की सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने जुलाई में हुई हत्याओं की वजह से शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया था। बांग्लादेश भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की अपील भी कर चुका है। हालांकि भारत सरकार उनका वीज़ा बढ़ा चुकी है, जिससे ये साफ हो गया है कि उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।